देखो रोहित, शादी से पहले ही मेरी शर्त थी कि मैं अपने पैसों को तुम्हारे परिवार के लिए खर्च नहीं करूंगी। पर हाँ, अगर मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई को पैसों की जरूरत पड़ी तो जरूर खर्च करूंगी। आखिर मुझे इस मुकाम पर पहुंचाने में उन्हीं लोगों का हाथ है, उन्हीं लोगों का समर्पण है। उनकी मेहनत और अपनी मेहनत की कमाई मैं तुम्हारे परिवार के लिए क्यों बर्बाद करूं? वैसे भी मैंने तुम्हें नहीं रोका है कि तुम अपने परिवार के ऊपर खर्च मत करो। महीने में सेविंग के बाद जितने पैसे बचे वह तुम उन लोगों पर खर्च करो, पर मेरे से नो एक्सपेक्टेशन। ओके? सिमरन की बात सुनकर रोहित ने अपना सिर पकड़ लिया। रोहित बोला, यार सिमरन, कभी भी मैंने तुमसे आज तक तुम्हारे पैसों का हिसाब नहीं लिया और ना ही कभी पैसा मांगा। आज बात ही ऐसी है कि मैंने तुमसे पहली बार ये कहा है। गुड्डी, मेरी छोटी बहन की शादी ठीक हो गई है, यह तो तुम भी जानती हो, और लड़के वाले इसी सप्ताह शादी की बात करने को बोल रहे हैं। वैसे तो पापा ने गुड्डी की शादी के लिए बहुत पहले ही जमीन खरीद रखा था, पर इतनी जल्दी जमीन नहीं बिक पाएगी, और बिकेगी भी तो थोड़े ही पैसों में। इतना अच्छा लड़का और इतना अच्छा परिवार सिर्फ पैसों की वजह से छोड़ नहीं सकते हम। न दान न दहेज देना है, सिर्फ शादी का आयोजन करना है। तुम्हारे पैसे जमीन के बिकते मैं वापस कर दूंगा। तुम्हें तो पता है पापा रिटायर्ड हैं और मुझे लोन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने लोन लेकर यह घर खरीद लिया है। जो भी बची सेविंग्स थी इंटीरियर में खर्च कर चुका हूँ। एक मिनट, ये घर तुमने अकेले नहीं लिया है रोहित, मेरे साथ खरीदा है। हम दोनों का ज्वाइंट लोन है, समझे? रोहित को सिमरन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अरे हाँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुम्हारा सहयोग नहीं है। रोहित फिर बोला, मैं तो तुम्हारी सेविंग से कुछ मदद मांग रहा हूँ जिसे मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। गुड्डी तुम्हारी बहन नहीं, लेकिन तुम्हारी ननद तो है ना। क्या शादी के बाद के बने रिश्तों में अपना नहीं होता? क्या मैं भी पराया हूँ अभी तक तुम्हारे लिए? शादी को 2 साल हो गए हैं, बट स्टिल तुम्हारी यही सोच है। रोहित हताश होकर बोला, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल ना करो रोहित, मेरी सेविंग मेरी शादी के पहले की है। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। एक सौदा करते हैं जिसमें नफ़ा मुझे हो। शादी के बाद जब भी ज़मीन बिकेगी तो मुझे मेरे पैसों के साथ ब्याज भी मिलना चाहिए। सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। रोहित सिमरन के व्यवहार से परिचित था। वह बिना मुनाफे के कोई काम नहीं करती। शादी से पहले उसने कई शर्त रखी थी, जिसमें ज़्यादातर पैसों से संबंधित था। एक ऑफिस में काम करते करते रोहित भी उसे प्यार करने लगा था, इसलिए आंखें बंद करके उसकी सभी शर्तों को मान लिया और शादी कर बैठा। स्वभाव से सिमरन अच्छी थी, लेकिन पैसों के मामले में वह किसी की भी नहीं सुनती थी। शायद उसका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा था, या फिर उसने बहुत मेहनत से नौकरी हासिल की थी। यही वजह सोचकर रोहित हमेशा कॉम्प्रोमाइज करता था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिमरन अपनी ननद की शादी में खर्च किए पैसे पर ब्याज मांग देगी। रोहित ने कहा, ठीक है सिमरन, तुम्हारी शर्त मंजूर है। वैसे मुझे इस बात का दुख रहेगा कि तुम्हारे लिए किसी भी रिश्ते का महत्व पैसों से कम है। रोहित सिमरन को यह बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। उसे आज ऑफिस से छुट्टी लेनी थी और आज ही गांव निकलना था, जिससे उसकी छोटी बहन गुड्डी की शादी की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। सिमरन ने पहले मना कर दिया था, वह ज़्यादा छुट्टी नहीं लेगी, इससे उसे मॉनिटरी लॉस होगा और उसके करियर पर भी असर पड़ेगा। सिमरन को उसके ससुराल वाले भी इतने दिनों में अच्छी तरह जान गए थे, इसलिए उसका शादी के एक दिन पहले आना किसी को बुरा नहीं लगा, और सिमरन के दिए पैसों से धूमधाम से गुड्डी की शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद जमीन अच्छे दामों में बिक गई। सिमरन को शर्त के अनुसार पैसे दे दिए गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सिमरन नहीं बदली। तिनका तिनका बचाना और अपने पति के साथ घर खर्च को बांटना, अपने पैसों को अपने परिवार मायके वालों के लिए बचाना और खर्च करना उसकी आदतों में शामिल था। अपने इकलौते छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई, अपने माता पिता का इलाज और छोटे बड़े खर्चे सब सिमरन देखती थी। उसका कहना था कि मेरे पिता ने अपनी छोटी सी नौकरी से मेरी परवरिश और पढ़ाई पर इतना खर्च किया, तो अब ये उसका फर्ज है कि वह उनके खर्च को अपना खर्च समझे। रोहित
को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, पर उसका सिर्फ अपने माता पिता और भाई पर ध्यान देना उसे अपने माता पिता की उपेक्षा लगती थी। सिमरन के सास ससुर उसके इस तरह के व्यवहार से उसके पास नहीं जाते थे। वह गांव में ही रहते थे। बीमार पिता का इलाज भी रोहित खुद देखता था। जिंदगी कटती जा रही थी। एक दिन अचानक एक फोन कॉल के बाद सिमरन चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे होश आया तो रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। फोन पर सिमरन के फैमिली डॉक्टर थे, जिन्होंने उसके भाई का लीवर सिरोसिस के मरीज को होने की बात बताई। लीवर 3 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट करवाना है, यह उसे अभी अभी पता लगा था। बहुत बड़ी बात थी। उसके भाई को थोड़े दिनों से प्रॉब्लम तो थी और अचानक बात इतनी बढ़ गई कि ट्रांसप्लांट तक बात आ गई। सिमरन के पास उतने पैसे भी नहीं थे। डॉक्टर ने 3 महीने का समय दे दिया और डोनर के लिए हॉस्पिटल में उसका नंबर लगवा दिया। डॉक्टर ने सिमरन को आगाह कर दिया कि डोनर के मिलते ही पैसे उसने जमा नहीं कराया तो डोनर दूसरे मरीज को मिल जाएगा। सिमरन बहुत परेशान रहने लगी। 15 दिन में 2 बार चक्कर खाकर वह गिर चुकी थी। कई जगह से उसने लोन के लिए अप्लाई किया, कुछ पैसों का इंतजाम भी कर लिया, पर उतने कम पैसों में कुछ भी नहीं हो सकता था। देखते देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। हेलो सिमरन, बात कर रही हैं क्या आप? आपको बताते हुए खुशी मिल रही है कि हमें डोनर मिल गया है। आप आज ही हॉस्पिटल आ जाइए। एक दिन अचानक सिमरन को हॉस्पिटल से यह फ़ोन आया। फ़ोन सुनते ही सिमरन दहाड़ मारकर फिर से रोने लगी। रोहित उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर वह रोए जा रही थी। रोहित ने उसे भरोसा दिलाया कि तुम अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर जाओ और जितने भी पैसे हैं उसे डिपॉजिट करो, मैं पीछे से आता हूँ। सिमरन ने आधे पैसे डिपॉजिट करा दिए। उसके भाई को ऑपरेशन का समय मिल गया। सिमरन को आधे पैसे 6 घंटों के अंदर जमा करना था। सिमरन को पता था कि उसके भाई के पास बस 3 महीने बचे हुए हैं। अगर यह डोनर पैसों की वजह से निकल गया तो दोबारा डोनर मिलने में शायद देर हो जाएगी। वह अपने भाई से लिपटकर हॉस्पिटल में रोए जा रही थी। समय बीतता जा रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कॉल आ गया। वह पूरे पैसों को डिपॉजिट की बात बोल रहा था। सिमरन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तभी उसके पीठ पर किसी ने हाथ रखा। पीछे रोहित और उसके पिता खड़े थे। रोहित के हाथ में ब्रीफकेस था। वह सिमरन का हाथ पकड़कर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए चल पड़ा। सिमरन समझ गई थी कि पैसों का इंतजाम हो चुका है, पर उसमें सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी कि वह सवाल करे कि पैसे कहाँ से आएं। समय से पैसे और डोनर के इंतजाम से सिमरन के भाई का सफल ऑपरेशन हो गया। सिमरन को बाद में रोहित से पता लगा कि गुड्डी के शादी के बाद बची जमीन उसके ससुर ने आधी दाम में बेच दी थी और बची हुई कसर उसकी सासू माँ ने अपनी सारी जेवरात बेचकर पूरी कर दी थी। सिमरन की ननद गुड्डी ने और उसके पति ने भी कुछ रुपये रोहित को दिए थे। इस तरह ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम हो गया था। कुछ दिनों में सिमरन अपने भाई को हॉस्पिटल से घर ले आई। उसके बाद सिमरन के सास ससुर सब ठीक होने पर वापस गांव जाने लगे। तभी सिमरन अपनी सासू माँ से लिपटकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो। आप लोग मत जाओ, मेरे साथ यहीं रहो। आप ही लोग मेरे अपने हो। मैं कितनी गलत थी। हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर समझा। अपने परिवार में सिर्फ अपने मायके को जोड़ा, जबकि एक लड़की का तो 2-2 परिवार होता है, मायका और ससुराल, माँ और सास, पिता और ससुर, ननद और बहन, देवर और भाई। इसके अलावा एक पति जो उसे अनकंडीशनल प्यार करता है। रिश्तों में नफ़ा और नुकसान नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो रोहित। सिमरन यह कहते हुए बस रोई जा रही थी और रोहित और उसके पिता उसे चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। उसकी सासू माँ उसे जोर से गले लगाए हुए थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उन्होंने आज सिमरन को नहीं, अपनी बेटी गुड्डी को गले लगा रखा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।